हाँ जी भाई, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ संडे चर्चा सीरीज। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस देखते हैं कि इस हफ्ते के संडे चर्चा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। हर क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करी जाएगी। जिन लोगों को संडे चर्चा एपिसोड्स के बारे में नहीं पता, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। हर संडे मॉर्निंग में 8 AM पर हम आपके पिछले संडे चर्चा वाले वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं इस बार के आप लोगों के कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो MZ Facts Guy. Hello Mercer, your YouTube playlist like Google Ads and Meta Ads is worth in 2026 as beginner or not, because they were 3 to 4 years ago playlist, but is it still worth for conceptual based learning or not? अच्छा, ये बेसिकली समझना चाह रहे हैं कि जो मैंने Google Ads और Meta Ads की सीरीज बनाई थी 4 साल पहले, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जब हमने दोबारा इस चैनल को स्टार्ट किया था 2021 में, उस टाइम जो सबसे पहली सीरीज मैंने बनाई थी वो गूगल एड्स की बनाई थी। उसके बाद हम लोगों ने GA4 की बनाई थी, फिर SEO की और मेटा एड्स की बनाई थी। तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि लगभग 4 साल हो चुके हैं उस प्लेलिस्ट को। बट देखो, अगर आप इंटरनेट के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर ठीक तरीके से गूगल एड्स और मेटा एड्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो 30 मिनट्स में मेटा एड्स सिखाने का दावा करते हैं, 1 आवर में मेटा एड्स सिखाने का दावा करते हैं। देखो, 1 घंटे के अंदर कैंपेन कैसे बनाना है, इसका एग्जीक्यूशन अगर आपको सीखना है तो वो तो आपको सीखने को मिल जाएगा। बट मेटा एड्स आप 1 घंटे के अंदर नहीं सीख पाएंगे, बिकॉज़ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिए डेडिकेटेड वीडियोस की जरूरत है। जैसे अगर मैं बात करूं ट्रैकिंग, तो जब मैं मेटा एड्स की ट्रैकिंग पढ़ाता हूं ना, तो उसी में लाइव क्लासेस में जब भी मैं पढ़ाता हूं तो 3 से 4 लाइव क्लासेस लग जाती हैं और हर एक लाइव क्लास 2 आवर्स की होती है। तो हर एक टॉपिक काफी इन डेप्थ में होता है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि थोड़ी सी प्लेलिस्ट जो है वो पुरानी है, बट फंडामेंटली वो प्लेलिस्ट बहुत अच्छी हैं अभी भी चीजों को सीखने के लिए। तो उन प्लेलिस्ट के साथ प्लस जो रीसेंट नई चीजें चल रही हैं उनको कंबाइन करके आप मेटा एड्स जो है वो सीख सकते हैं। थोड़ा सा ऑडियंस वगैरह वाला जो सेक्शन है ना, वो अब थोड़ा सा चेंज हो चुका है, बिकॉज ऑडियंसेस के अब वो मायने नहीं रहे। तो जो ऑडियंसेस वगैरह बनाना मैंने सिखाई है पुरानी वाली प्लेलिस्ट के अंदर, वो चीजें उतनी ज्यादा रिलेवेंट नहीं है आज के टाइम में। थोड़ा सी क्रिएटिव स्ट्रैटेजी वगैरह के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है आज के टाइम में। बाकी जो चीजें हैं ट्रैकिंग वगैरह से रिलेटेड, बिडिंग स्ट्रैटेजीज उसके अंदर कैसे काम करती है, वो सारी की सारी चीजें आज भी रिलेवेंट है। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि गूगल एड्स और मेटा एड्स में कौन सी चीजें रिलेवेंट है, कितना परसेंटेज ऑफ चीजें रिलेवेंट है, तो मेटा एड्स में मैं बोलूंगा 60 to 70% ऑफ द थिंग्स आज भी रिलेवेंट है, और गूगल एड्स में मैं आपको बोलूंगा कि अप्रोक्सीमेटली 85 to 90% ऑफ द थिंग्स आज भी रिलेवेंट है। अब इसमें क्या ऐड हुआ है, जो पी मैक्स वगैरह कैंपेन्स आए हैं, जो डिमांड जेन कैंपेन्स आए हैं, उन कैंपेन्स की स्ट्रैटेजीज आपको पुराने वाले गूगल एड्स कोर्स के अंदर नहीं देखने को मिलेंगी। बट जिन लोगों को गूगल एड्स सीरियसली सीखना है उनको मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप हमारा जो पेड कोर्स है learn.umartaskia.com के ऊपर, वहां से गूगल एड्स सीखिए। अगर आप गूगल एड्स में थोड़ा भी अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं, तो अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर है फिर वो कोर्स आपके लिए नहीं है। तो उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा बहुत गूगल एड्स के बारे में पता है और कुछ ना कुछ उन्होंने जरूर गूगल एड्स के ऊपर स्पेंड किया, वरना उसमें बताई गई स्ट्रैटेजी से आप रिलेट भी नहीं कर पाएंगे। बट जो आपका सवाल था, मैं फिर से वापस आता हूँ। थोड़ा सा लंबा मैंने इस आंसर को इसलिए खींच दिया ताकि जो ये क्वेश्चन ना, ऐसे बहुत सारे लोगों के डाउट होते हैं, तो सब लोगों के डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। तो आप इससे भी शुरुआत कर सकते हैं। ये कोर्सेज 17-18 घंटे के कोर्सेज हैं अगर आप देखेंगे, और प्योर टीचिंग है, इसके अंदर कुछ ऐसी बातचीत नहीं है, प्योर टेक्निकल टीचिंग है। तो इतने डेप्थ में शायद ही कोई प्लेलिस्ट इंटरनेट के ऊपर आपको देखने को मिले किसी भी भाषा के अंदर। इसलिए हम बोलते हैं कि अभी भी ये प्लेलिस्ट बहुत ज्यादा वैल्यूबल है, यूजफुल है, राइट। तो इनसे अगर आप सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। थोड़ा सा 1.25 में लगाकर देख लीजिएगा और प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा साथ ही साथ। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, सर वी आर रनिंग मेटा एड्स फॉर फोटोग्राफी स्टूडियो विद 18K बजट एंड गेटिंग 400 to 500 लीड्स। ठीक है भाई साहब, बट वी आर फेसिंग एन इशू दैट वी हैव नेवर सीन बिफोर। मोर देन 50% of the leads are coming from perverts, dumb fools who as soon as they inquire start sending videos and messaging। अब देखो, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, फोटोग्राफी स्टूडियोज टाइप की जब आप एड्स रन करते हैं, उसमें जो भी आप क्रिएटिव्स वगैरह यूज कर रहे होते हैं, वो थोड़े से फीमेल फेसेस वगैरह को लोग यूज करते हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे बहुत सारे इस टाइप के उल्टे सीधे जो मैसेजेस हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। अब ये होता क्यों है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, मान के चलते हैं स्टार्टिंग में मेटा एड्स एक राइट ऑडियंस की
इन्वेंट्री तक पहुंच चुका था। राइट ऑडियंस मतलब एक अच्छी इन्वेंट्री के ऊपर आपके जो एड्स है वो दिखा रहा था, जहां पर क्वालिटी ऑडियंस जो थी वो थी और वहां से आपके पास लीड्स ठीक आ रही थी। बट इस ऑडियंस सिलेक्शन के ना फेज बदलते रहते हैं। अब मेटा का सिस्टम ने क्या किया, जो मेटा के ऊपर इतने सारे लोग हैं, इतने सारे यूजर्स हैं, उनमें से अब वो एक ऐसी ऑडियंस के पास पहुंच चुका है जो लो क्वालिटी ऑडियंस है। ठीक है। अब जनरली ऐसा तब होता है जब आप कुछ इस टाइप के ऑप्टिमाइजेशंस करने की कोशिश करते हैं, जहां पर आप कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। देखो बहुत ध्यान से इस बात को समझना। अगर आप ये कोशिश कर रहे हैं, जैसे अगर आपने टारगेट सीपीए बहुत लोअर जो है वो लगा दिया है कि नहीं, मैं बहुत नीचे जाकर जो लीड्स है वो जनरेट करना चाहूंगा, या आप कॉस्ट को रिड्यूस करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में मैंने देखा है कि मेटा एड्स अपनी ऑडियंस का जो सर्किल है उसको शिफ्ट कर देता है। अब आपका जो ऑडियंस का सर्किल है वो एक्चुअली लो क्वालिटी ऑडियंस का सर्किल है, और ये जो इन्वेंट्री पे जिस पे एड दिखा रहा है वो भी लो क्वालिटी होगी। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि पहले की जो इन्वेंट्री थी आपकी, जहां आपको सही लीड्स मिल रही थी, उस टाइम जो इन्वेंट्री थी, कहने का मतलब जहां पर एड्स आपके दिख रहे थे, जिन प्लेसमेंट्स पे, जिस एज ग्रुप को, वो सारा एनालिसिस करिए वर्सेस अभी जहां से आपके पास लीड्स आ रही हैं, वहां की जो इन्वेंट्री प्लेसमेंट्स है उसकी थोड़ी सी एनालिसिस करिए और वापस सेटिंग्स को यहां पर लाने की कोशिश करें। हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई है। इन सब चीजों से मैंने सॉर्ट करने की कोशिश करी, कुछ सिनेरियोज में नहीं भी सॉर्ट हुआ। उस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमने फनल ही चेंज कर दी। जैसे अगर हम इंस्टेंट फॉर्म के ऊपर काम करें तो हम लैंडिंग पेज पे शिफ्ट हो गए, लैंडिंग पेज जो इंस्टेंट फॉर्म से नहीं आया तो हम फिर व्हाट्सएप एपीआई के ऊपर शिफ्ट हो गए और वहां से हम लोगों ने लीड जनरेट करनी शुरू कर दी। तो ये थोड़ी सी चीजें आपको ट्राई करनी पड़ेंगी। एक और चीज अगर आप चाहें तो करना कर सकते हैं, जब आप स्केल कर रहे होते हैं, जैसे आप 18K के बजट तक पहुंच चुके हैं, तो कितना टाइम हुआ है आपको 18K के बजट तक पहुंचते हुए? अगर बहुत रिसेंटली आप 18K के बजट पे आए हैं और थोड़ा जंप करके अगर आप 18K के बजट पे आए, तो भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जैसे शुरुआत में आपकी ऑडियंस बहुत ही डिफाइंड थी, मान के चलते हैं आप 8K पे काम कर रहे थे, बहुत डिफाइंड ऑडियंस थी, मेटा का सिस्टम लर्न कर चुका था कि इसी ऑडियंस में से जो क्वालिटी लोग हैं उनको निकाल के लाना है। बट एज सून एज आपने अपना बजट बढ़ाया और वो बजट आपने थोड़ा स्पीड में बढ़ाया, जल्दबाजी में बढ़ाया, या कम समय के अंदर ज्यादा बजट बढ़ा दिया, तो ये क्या करेगा, ये अपने ऑडियंस को एक्सपैंड करेगा। उसको लगेगा अच्छा अब इस पर्सन के बाद बहुत ज्यादा बजट आ गया। जब वो एक्सपैंड करता है तो कई बार वो बहुत ही लो इन्वेंट्री के प्लेसमेंट्स के ऊपर दिखा देता है। देखो लो इन्वेंट्री हमेशा चीपर लीड्स लाएगा, ये नियम है। चाहे आप मेटा एड्स चला रहे हो, चाहे आप गूगल एड्स चला रहे हो, अगर आपको लीड्स बहुत सस्ती मिल रही है तो देयर आर वेरी लेस चांसेस कि वो लीड्स आपकी क्वालिटी हो। बिकॉज कोई लीड सस्ती क्यों होगी, या कहीं पर सीपीएम सस्ता क्यों होगा, इस बात को समझो। प्लेसमेंट सस्ता इसलिए होता है बिकॉज उस प्लेसमेंट की डिमांड नहीं है, उस प्लेसमेंट की डिमांड नहीं है, इसलिए वहां पर मेटा सस्ते में एड जो है वो दिखा रहा है। तो उसकी डिमांड क्यों नहीं है, एडवर्टाइजिंग स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी डिमांड इसलिए नहीं है क्योंकि वहां से ऑडियंस कन्वर्ट नहीं हो रही है। तो कहने का मतलब कि मेटा के सिस्टम को भी समझ में आता है, इसलिए वहां पर जो सीपीएम है वो काफी डाउन होता है, और ये बहुत ही नेचुरल चीज है। तो इससे बचने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आपने अगर बहुत तेजी से बजट बढ़ाया तो धीरे धीरे वहीं पर बजट लेकर आए, उसके बाद धीरे धीरे बजट को बढ़ाना शुरू करें। अगर ये केवल 1-2 दिन से ये प्रॉब्लम जो है वो शुरू हुई, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में थोड़ा सा वेट करें, हो सकता है ये ऑटोमेटिकली कुछ समय के बाद जो है वो बैलेंस हो जाए। तो ये सब चीजें मैंने आपको बताई है। एंड में तो फिर यार यही बचता है कि कैंपेन को पॉज कर दो, ठीक है, और नया चला दो, या फिर थोड़ी सी आप क्रिएटिव मैसेजिंग वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। आप देखें कि किस टाइप के क्रिएटिव से इस टाइप के जो मैसेजेस हैं, इस टाइप की जो लीड्स हैं वो आ रही, थोड़ा सा इसको सॉर्ट करने की कोशिश करें। यही 5-7 चीजें हैं एंड आई बिलीव इससे चीजें जो है वो आपकी सॉर्ट हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पार्थ का क्वेश्चन यहाँ पर कि पिक्सल ट्रेनिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन के लिए वीडियो बनाइए सर जी। पिक्सल ट्रेनिंग मतलब मेटा एड्स के पिक्सल को कैसे ट्रेन किया जाए, इसके ऊपर मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी है पिक्सल के ऊपर, और बहुत जल्दी वो वीडियो लाइव हो जाएगी, तो प्लीज आप देखिएगा और सबको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ देखिएगा, बहुत ही यूजफुल वीडियो है। अमन भाई का क्वेश्चन, सर मैंने परफॉर्मेंस मार्केटिंग में इंटर्नशिप कर ली है, तो प्लीज टेल मी पोर्टफोलियो कैसे बनाना है फॉर अप्लाइंग द जॉब। देखो पहली बात तो थोड़ा सा और डिटेल में यार बताते कि इंटर्नशिप कहाँ से करी, कितने टाइम में करी, और एग्जैक्टली क्या चीजें आपने वहां पर करी। अगर आपने कहीं पर इंटर्नशिप करी तो आपका पोर्टफोलियो एग्जैक्टली वही टास्क है जो आपने इंटर्नशिप में किए। 3 महीने की अगर आपने इंटर्नशिप करी है तो कम से कम वर्किंग डेज आपके पास 75 वर्किंग डेज होंगे। इन 75 वर्किंग डेज में आपने एग्जैक्टली क्या टास्क किए हैं वही आपका पोर्टफोलियो है। आपको बस ये करना है कि क्यों आपने वो टास्क किए, कैसे किए, और उससे क्या इंपैक्ट पड़ा। दिस इज द ओनली थिंग।
और जो आपको टास्क दिए गए आप क्या उन चीजों को समझ पाए कि क्यों करवाया जा रहा है, तो बिजनेस के साथ उन टास्क का क्या इंटीग्रेशन था। दिस इज द पोर्टफोलियो, बिकॉज इंटर्नशिप में यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटायर प्रोजेक्ट। अगर आप इंटायर प्रोजेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, वो चीज़ आपको पोर्टफोलियो में मेंशन करनी पड़ेंगी। अगर आप इंटायर चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, प्रोजेक्ट में कुछ स्पेसिफिक टास्क कर रहे थे, सीनियर्स आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, आप टास्क कर रहे थे, तो वो टास्क क्यों करवा रहे थे वो आपसे, क्या वो एग्जैक्टली टास्क था, कैसे आप कर रहे थे और क्या उससे कोई इंपैक्ट पड़ा, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी। इसीलिए मैंने हमेशा क्या सिखाया लोगों को, चाहे वो बिगिनर हो चाहे वो एक्सपीरियंस पर्सन हो, भाई साहब अगर आप किसी सीरियस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो मैंने हमेशा आपको सिखाया आप डॉक्यूमेंट करना सीखिए। याद नहीं रहेगा भाई साहब, हम लोग लाइव क्लासेस लेते हैं, ठीक है, 10 क्लासेस के बाद अगर किसी स्टूडेंट से हम ये पूछें तुमको याद है हमने 10 क्लासेस में क्या पढ़ाया, उसको आता बहुत कुछ है, नहीं याद। हर क्लास के बाद आफ्टर एवरी क्लास यू हैव टू डॉक्यूमेंट द थिंग। तो पता है कोर्स के बाद क्या होता है, इतना मोटा डॉक्यूमेंटेशन जो है वो तैयार हो जाता है, फिर उसी से पोर्टफोलियो बनाना आसान हो जाता है और एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने चीजें करी। हर एक प्रोजेक्ट के साथ यही होता है। कभी देखा आपने मूवीज वगैरह में दिखाते हैं कोई साइंटिस्ट अगर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, मैं थोड़ा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात कर रहा हूँ बट समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि बिगनर्स को समझ में आ जाए। कोई साइंटिस्ट अगर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा होता है तो वो कैमरे से रिकॉर्ड करता रहता है, टाइम वगैरह के साथ, टाइम स्टैम्प के साथ कि इतने बजे ये हुआ, फिर इतने बजे ये हुआ, फिर मैंने ये चीजें करी, फिर मैंने ये ट्राई किया, फिर ये ट्रायल एरर हुआ, फिर ये रिजल्ट आया, फिर ये हाइपोथेसिस मैंने बनाई। देखते हैं आप इस टाइप से चीजों को डॉक्यूमेंट करता है। तो अगर आप चीजों को डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे तो आप कुछ भी रिटर्न में अचीव नहीं कर पाएंगे। पोर्टफोलियो इज बेसिकली द डॉक्यूमेंटेशन इटसेल्फ। पोर्टफोलियो को ऐसे अलग से आई हुई चीज नहीं, इट्स जस्ट द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ व्हाट यू आर डूइंग और व्हाट यू हैव डन। नीचे यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, हेलो सर, एज अ बिगिनर हाउ शुड वी सेलेक्ट द डोमेन टू स्पेशलाइज इन डिजिटल मार्केटिंग लाइक मेटा एड्स, एसईओ, गूगल एड्स एंड ईमेल मार्केटिंग अदर्स। देखो इसका अच्छा सुंदर सा अगर मैं आंसर दूं तो वो ये है कि भाई साहब जिस चीज में आपको मजा आता हो, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट हो, वो फील्ड आप सेलेक्ट करो। ये आंसर सुनने में तो अच्छा लगता है बट ये आंसर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि आपको पसंद है पीपीसी बट आप उसमें फोड़ नहीं पा रहे हो, आप उसमें काम नहीं कर पा रहे हो, तो ये स्किल आपको पैसा बनाकर नहीं देगी। तो दोनों चीजें जरूरी है भाई साहब, आपको इंटरेस्ट भी होना चाहिए, साथ ही साथ उस चीज में आप रिजल्ट भी ला पा रहे हो, परफॉर्म भी कर पा रहे हो। ये तभी होगा जब आपने कोई कोर्स किया होगा और कोर्स में आपने सभी चीजों को एक्सपीरियंस किया होगा, सभी चीजों के अराउंड थोड़े थोड़े टास्क करे होंगे। अब आप किस चीज में बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं वो आपको डिसीजन लेना है कि किसमें मेरे को ज्यादा मजा भी आ रहा है, किसमें ज्यादा अच्छे तरीके से मैं परफॉर्म भी कर रहा हूँ। आपको मजा तो आ रहा है किसी फील्ड में, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उसको करियर मत बनाइए, उसमें आगे मत जाइए। ये कॉम्बिनेशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा तो यही लगता है, मैं प्रैक्टिकली इसको 50% सच मानता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, सर आपका जो मेटा एड्स का कोर्स है ये ऑफलाइन है क्या? नहीं यार, अभी हमारे कोई भी कोर्सेज ऑफलाइन नहीं है। एक डिजिटल मार्केटिंग बूट कैंप 1.0 ऑफलाइन हम लोगों ने स्टार्ट किया था बट अभी कोई भी हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ऑफलाइन नहीं है। एंड व्हाट आई बिलीव 2026 में तो कोई भी ऑफलाइन कोर्स आने की उम्मीद भी नहीं है। तो जितने भी हमारे कोर्सेज हैं वो ऑनलाइन ही है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को हम और ज़्यादा रोबस्ट कर रहे हैं और चीज़ें नई नई डाल रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली हमने बहुत सारे ऑफर्स भी दिए। अगर आपको मेटा एड्स ही सीखना है परफॉर्मेंस मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अभी जो रीसेंट हमारा मेटा एड्स का कोहर्ट 7 हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग्स जो है वो आपको मिल जाएंगी, तो वहां से अगर आप बाई करना चाहें तो आप बाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मेटा एड्स से हम किसी और के लिए ऐड रन करके कितना अर्न कर सकते हैं? देखो किसी और के लिए ऐड रन करके कितना अर्न कर सकते हैं काफी सब्जेक्टिव चीज है, पर अगर मैं एक चीज पकड़ के चलूं कि आपका क्वेश्चन जो है वो फ्रीलांसिंग के अराउंड है कि अगर मेरे को मेटा एड्स रन करना आता है तो फ्रीलांसिंग से मैं कितना अर्न कर सकता हूं। देखो फ्रीलांसिंग में जो प्राइजेस है ना वो 6,000 रुपए से लेकर 35,000 से 40,000 रुपए के आसपास, इससे ज्यादा भी होते हैं बट मैं आपको एक ऐसे स्पेक्ट्रम में बता रहा हूं, इससे कम भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट जो बड़ा स्पेक्ट्रम है, जो वाइडर रेंज है वो ये वाली है जहां पर 6,000 से 35,000 तक के लोग जो है वो फॉल करते हैं पर प्रोजेक्ट। अब क्या सर, ये सामने वाली की स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उससे कितना पैसा ले, सामने वाली की स्किल के ऊपर भी डिपेंड करता है और बिजनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई बिजनेस है, लेट्स से स्मॉल मेकअप स्टूडियो है, वो लोकल बिजनेस है, एक ज्योग्राफिकल एरिया में ऑपरेट करता है, तो उसका डेली का बजट 1,000-1,500 से ज्यादा नहीं होगा।
1500 का अगर उसका बजट होगा तो 45,000 एड स्पेंड कर रहा होगा, तो वो 30,000 रुपए आपको एड मैनेज करने के नहीं देगा। ना ही वो इससे इतना बिजनेस बना पाएगा कि वो 30,000 रुपए आपको मैनेज करने के दे। वो आपको 8,000 से लेकर 15,000 रुपए मैनेज करने के दे सकता है। और एक फ्रीलांसर बड़ी आराम से, बड़े अच्छे तरीके से 7 से 8 प्रोजेक्ट इस लेवल के मैनेज कर सकता है। अब आप गुणा कर लीजिए, बट ये अगेन सब्जेक्टिव चीज है कि आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आपको कुछ आता नहीं है, आप कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, आप सामने वाले के आंसर नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको ये प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे। अगेन, क्या इससे ऊपर लोग नहीं अर्न करते हैं? करते हैं। मैं आपको जो बड़ा स्पेक्ट्रम है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 35,000 टाइप के अगर आप प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे तो मेजरली इसमें D2C बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो होते हैं, और ये टाइप के प्रोजेक्ट्स आपको थोड़े से एक्सपीरियंस के बाद ही जो है वो मिलते हैं। क्योंकि अगर कोई आपको 35,000 रुपीज दे रहा होगा तो एक अच्छा खासा एड स्पेंड कर रहा होगा। अगर कोई बिजनेस ओनर अच्छा खासा एड स्पेंड कर रहा होगा तो उसको चीजें जो है वो डायनामिक्स जो है वो पता होंगी। आप एक बिगिनर हैं, नया नया कोर्स करके गए, आप उसको कन्विंस नहीं कर पाएंगे, बिटर ट्रुथ है। एक्सेप्शंस आर देयर बट इट्स अ बिटर ट्रुथ इन जनरल वे कि आप उतनी आसानी से उसको कन्विंस नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली शुरुआत छोटे छोटे बिजनेसेस से ही करनी चाहिए। और एक और मजेदार चीज बताता हूँ, छोटे बिजनेसेस आपको ज्यादा परेशान करते हैं, बड़े बिजनेसेस उतने परेशान नहीं करते, बिकॉज उनका सिस्टम सेटअप, सारी चीजें सेटअप होती हैं, उनको पता होता है कि चीजें कब जो है वो परफॉर्म करनी शुरू करेंगी, कब रिजल्ट्स आना शुरू होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर गो हाई लेवल अलग ही स्किल है, इसी में स्पेशलाइजेशन करना चाहिए करियर बनाने के लिए या फिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग के साथ? अरे यार, किसने बताया तुमको कि गो हाई लेवल एक स्किल है? गो हाई लेवल एक टूल है, और ऐसे बहुत सारे टूल हैं। ये काइंड ऑफ ऑल इन वन CRM है। अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है। और देखो, मेरी समझ से केवल किसी टूल को चला लेना आ जाना आज के टाइम में स्किल नहीं है। स्किल क्या है? परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्किल है। मार्केटिंग क्या है? स्किल है। ठीक है, अगर आपको मार्केटिंग आती तो बेसिकली आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऊपर फोकस करें, आप फनल्स के ऊपर फोकस करें, आप मार्केटिंग के ऊपर फोकस करें। ये चीज तो आप ना कुछ बेसिक से ट्यूटोरियल्स देखकर ही सीख जाएंगे। इसको सीखने में आपको 10 से 15 दिन से ज्यादा का टाइम जो है वो नहीं लगेगा, अगर आप कांस्टेंट थोड़ा सा मेहनत जो है वो करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन, हेलो सर, क्या गूगल एड्स एंड मेटा एड्स में एक ही कन्वर्जन में 2 URL ट्रैक कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक थैंक यू पेज है, इन्होंने मेंशन किया कि मान के चलते हैं एक थैंक यू पेज है, पेज 1, और एक दूसरा थैंक यू पेज है, थैंक यू पेज 2। ठीक है, अब इस पे जो ये वैल्यू कैप्चर करना चाह रहे हैं वो 200 की, और इसके ऊपर जो वैल्यू कैप्चर करना चाह रहे हैं 500 की। तो कह रहे हैं कि क्या 2 कन्वर्जन बना लिए जाए, एक ये कन्वर्जन बना लिया जाए, एक ये? नहीं भाई साहब, आपका कन्वर्जन एक ही होगा, बट 200 रुपए वाला जब कन्वर्जन होगा तो इसके साथ जो वैल्यू पास होगी वो 200 की होगी, और अगर 500 रुपए वाला कन्वर्जन होगा तो इसके साथ जो वैल्यू पास होगी वो 500 रुपीज होगी। तो कन्वर्जन होगा आपका, और कन्वर्जन के साथ उसकी वैल्यू पास होगी जो कि डायनेमिकली पास होगी। तो थोड़ा सा डायनेमिक वैल्यूज के बारे में पढ़िए, आई थिंक सो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। देखिए, वैसे टेक्निकली अगर आप एक कैंपेन में 2 कन्वर्जन्स लगा के उसको ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, कर सकते हैं गूगल एड्स के अंदर, बट मेटा एड्स के अंदर तो वो आप नहीं कर सकते, वो आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। गूगल एड्स के अंदर आप कैंपेन लेवल गोल ऑप्टिमाइजेशन में वो चीज कर सकते हैं, बट एट द एंड उसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको डायनेमिक वैल्यूज को पास करना है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस इस हफ्ते के संडे चर्चा के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई थिंक सो बहुत सारे लोगों को इससे मदद मिली होगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।